हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी हैजे गॉड टायर सिस्टम के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं इनसे चू यान यहाँ पर आने के बाद अभी बहुत गुस्से में उस एम्पर की तरफ दिखने लगा। जिस चीज को देखने के बाद वो एम्पर भी अभी अपने वेपन को पावर कर प्रिंसेस चू यान की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पल वो एम्पर बहुत मुस्कुरा कर मिस चू यान की तरफ देखते हुए अपने हाथ को बाहर कर प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, क्या ये प्रिंसेस झावला है? तुम स्टिंकिंग बीच कोई के तुम सिर्फ कुछ बच्चों इस सोल्जर पर इलाज कर तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे जैसे एक सन ऑफ गॉड को यहाँ पर चैलेंज करने का। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर यहाँ पर देखने बहुत बड़ा कमीना दिख रहा था। अगली पल आप इनसे चू के पीछे से एमसी बाहर निकलते हुए उस एम्पर तरफ देखते हुए उस एम्पर से कहने लगा, तो फिर क्या होगा अगर तुम मुझे भी यहाँ पर ऐड कर लो। वो सुनने के बाद वो एम्पर पहले थोड़ा शौक और हमारे एमसी तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो एम्पर बहुत मुस्कुराते हुए हमारे एमसी तरफ देखते हुए हमारे एमसी से कहने लगा, और तुम अब कहाँ पर से बाहर निकल कर आ चुके हो या कुत्ते की तरह? अगर हम लोग यहाँ पर प्रिंसेस को मारने के साहस कर सकते हैं तो फिर किस तरह से हम लोग तुम्हारे से एक खूबसूरत से देखने वाले लड़के से दौड़ने वाले हैं। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर ये एम्पर यहाँ पर देखने बहुत ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर एमसी उस एम्पर की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एम्पर से कहने लगा, उयन ला इतने सालों से यहाँ पर एक फेक की तरह एक्टिंग करने के बाद क्या तुम्हें सच में लगता है तुम यहाँ पर एक असली ड्रैगन बन चुके हो? और सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर एमसी के फेस को बहुत ही अच्छी तरह से देखने के बाद एम्पर उयन बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला कर एमसी पूछने, क्या तुम यहाँ पर कोई नियांग हो? क्या तुम्हें वो साइव यानी पहले से मार नहीं डाला था? तो फिर तुम किस तरह से यहाँ पर जिंदा हो सकती हो? सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर यहाँ पे उयन को बहुत ज्यादा ही शौक लग चुका था हमारे एमसी को यहाँ पर देखने के बाद। अगली पर एमसी यहाँ बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ पर उयन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कर यहाँ पर उयन से कहने लगा, मैं जरूर यहाँ पर वो साहू यहाँ से यहाँ पे रिवेंज को लेने वाला हूँ, लेकिन अभी के लिए तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एमसी यहाँ पर देखने में बहुत ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एमसी ने अपनी एक ही शॉट स्ट्राइक की मदद से विन की शॉट को तोड़ने के साथ साथ उसके शरीर पर एक बहुत बड़ा घाव भी दे दिया था, जिसके वजह से एम्पर वही दौड़ के मारी बहुत जोर से चिल्लाने लगा। वो एम्पर विन हमारी एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कर एमसी कहने लगा, कोई नहीं यार, असल में तुम इसके लिए गिर चुके हो। मेरा एस्केप रोड से वो भी बहुत ज्यादा लंबे बॉक्स से। सच में दोस्तों, यहाँ पर उयन आज भी यहाँ पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं पर उयन आप एमसी कहते कि वही से उस पूरे एम्पियर पैलेस से बाहर जगह गिरता है। और फिर एम्पर उयन बहुत ज्यादा मुश्किल से खड़ा होते हुए खुद से कहने लगा, अब तो यहाँ पर गिर माउंटेन एग्जिस्ट करने वाला है। अब तो मुझे यहाँ पर फायर रोड का खत्म होने का कोई भी दौर नहीं है। अब तो मैं अभी इस एम्पियर पैलेस से भाग कर जा सकता हूँ। तो अब तो मैं जरूर यहाँ पर फिर से एम्पर बनने वाला हूँ। मैं सच में दोस्तों, इस सीन के अंदर एम्पर उयन थोड़ा सा परेशान जरूर दिख रहा था, लेकिन अगली पर अपने सामने बहुत से सोल्जर के शोध को देने के बाद एम्पर उयन बहुत ही शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते एम्पर उयन को यहाँ पर एमसी के दोनों सोल्जर ने पकड़ लिया था, जिसके वजह से एम्पर उयन थोड़ा सा मुस्कुराते एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, कैनेल क्वीन यांग, क्या हम लोग इस चीज को यहाँ पर रिकॉन्साइल कर सकते हैं? जो अब तो तुम मुझे नहीं मानने वाले हो, तो अब तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपना थ्रोन भी दे सकता हूँ। मैं जरूर तुम्हें यहाँ पैलेस के अंदर जितनी भी खूबसूरत लड़की है वो सब कुछ दे दूंगा। सिर्फ हम लोग देख पाते एमसी अभी एक सीरियस फेस बनाकर इस यहाँ पर उयन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों, यहाँ पर उयन एमसी को भी अपने जैसा एक थार के आदमी सोच रहा है। अगली पर एमसी यहाँ प्रिंसेस चू यान की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू यान से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मेरा पहला प्रॉमिस था जो मैंने तुमसे किया था, अब उसकी जिंदगी तुम्हारे खुद के हाथों में है। जो सुन के बाद हम लोग देख पाते हैं अभी प्रिंसेस चू यान बहुत ही कोल्ड पीस बनाकर एम्पर उयन की तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर एम्पर उयन बहुत ही परेशान होकर प्रिंसेस चू यान की तरफ देखते हुए प्रिंसेस चू यान से कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते हो यहाँ पर। सच में दोस्तों, यहाँ पर उयन के अभी फात को जोशोत हो चुका है। अगली पर हम लोग देख पाते प्रिंसेस चू यान एम्पर उयन पर अपने शोध के साथ अटैक करने के लिए तोबा होती जोर से चिल्ला कर एम्पर उयन से कहने लगा, तुम्हारे बाकी सारे शब्दों को तुम यहाँ वो बच्चा को रख सकती हो, मेरे इम्पियर फादर और बाकी 9 भाई बहनों के लिए और हमारे ग्रेट चू इम्पियर क्लैन के 203 मेंबरों के लिए। सच में दोस्तों, मुझे लग रहा है मिस चू का फैमिली पीसफुल कम्युनिटी को कुछ ज्यादा बेसी फॉलो कर रहा है, इसलिए इतने से मेंबर था उनकी फैमिली के अंदर सिर्फ हमें यहाँ पर जो खासा खून को बहते हुए दिखाया था। उसी को हम लोग देख पाते हैं जो प्रिंसेस चू यान आप अपने शोध को अपने हाथ से नीचे फेंक देता है। और फिर एमसी आप देखते हुए प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी कहने लगा, कोई ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर इस पोजीशन के लिए मुझसे भी ज्यादा अच्छा तरह से सोते थे। जो
जो सुनी कि वह एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमपीएस चू से कहने लगा कि तुम इस ग्रेड चू के एमपीएस बनने वाले हो और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यान और एमसी दोनों ही दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते एमसी के स्टोरी के अंदर से अभी बहुत ज्यादा दागोन पावर रिलीज होने लगा, जिस चीज को दिखा तो एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा और मैं जरूर यहाँ पर कोई सान और हैवे नहीं बनने वाला हूँ, मैं यहाँ पर जरूर आप एक ह्यूमन सोवेरियन बनने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एमसी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते एमसी के सामने एमसी के सारे सोल्जर झुक कर एमसी को गीत करते जोर से चिल्ला कहने लगा ह्यूमन सोवेरियन ह्यूमन सोवेरियन ह्यूमन सोवेरियन। उसी वो हम लोग एमसी के पीछे प्रिंसेस चू यान को भी देख पाते हैं और फिर प्रिंसेस चू यान थोड़ा सा मुस्कुरा कर एमसी तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार प्रिंसेस चू यान पीछे से एमसी को हाथ करते थोड़ा सा मुस्कुरा कर और थोड़ा सा शर्माते हुए एमसी कहने लगा कोई ना आपने पहले से इस प्रिंसेस को पूरी तरह से टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आपने यहाँ पर इस एमपीएस के टेस्ट को एंजॉय नहीं किया है, क्या आपने ऐसा किया है? तो हम लोग देख पाते एमसी प्रिंसेस चू यान की इस तरह की बातों को सुन के बाद थोड़ा सा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है और फिर प्रिंसेस चू यान एमसी हाथ को भागो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा हमारा ग्रेट वेंजेंस आप पूरी तरह से एवेंज हो चुका है, मैं सच में यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। इस तरह कोई हाजरात हम लोग जरूर जैनेल के बेहतर रूप को यहाँ पर उतारने वाले हैं। जो सुनने की बात एमसी यहाँ पर थोड़ा शौक और प्रिंसेस चू यान की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर प्रिंसेस चू यान कुछ ज्यादा भी खुश दिख रहा था और इसी खुशियों से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।